इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लिखा है कंप्यूट द नेट एनुअल वैल्यू फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इस क्वेश्चन में 4 हाउस दिया हुआ है और चारों हाउस का नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। तो फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, म्युनिसिपल वैल्यू हाउस ए का 60,000, बी का 48,000, सी का 36,000 और डी का 96,000। फेयर रेंट भी दिया हुआ है, ए का 75,000, बी का 60,000, सी का 45,000 और डी का 1,60,000। एक्चुअल रेंट दिया हुआ है, ए का 69,000 और बी का 54,000, सी का 40,000, डी का 1,20,000। स्टैंडर्ड रेंट ए का नहीं दिया हुआ है, बी का 72,000, सी का 42,000, डी का 115,000। म्युनिसिपल टैक्स भी पे करके रखा हुआ है, ए का 6,000, बी का 4,800, सी का 3,600 और डी का 9,600। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं सॉल्व, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये सब दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए क्या बोले थे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए देखना पड़ेगा कि म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में बड़ा कौन है। तो हाउस ए का सबसे पहले हम लोग करके देखते हैं। तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो बड़ा है उसी को लेना है। तो बड़ा क्या है, 75,000। तो लेंगे क्या, म्युनिसिपल वैल्यू 60,000, फेयर रेंट 75,000। जो दोनों में से बड़ा होगा उसी को लेना है। तो बड़ा क्या है, 75,000, तो 75,000 को लेना है। फिर देखना है कि स्टैंडर्ड रेंट कितना है। तो स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ है, ए में स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ है। तो स्टैंडर्ड रेंट क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड रेंट को छोड़ देना है। फिर एक्चुअल रेंट दिया हुआ है, तो एक्चुअल रेंट कितना है, ए का 69,000। तो एक्चुअल रेंट लेना है। एक्चुअल रेंट का कितना है, 69,000। अब दोनों में से जो बड़ा है, तो दोनों में से बड़ा क्या है, 75,000। तो ये मेरा हो गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये मेरा क्या हो गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना लेंगे, 75,000। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना लेंगे, 75,000। फिर इस पे क्या करेंगे, लेस कर देंगे म्युनिसिपल टैक्स को। म्युनिसिपल टैक्स को लेस कर देंगे, कितना है, 6,000। तो निकल के आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। कितना हो जाएगा नेट एनुअल वैल्यू, 69,000। कितना हो जाएगा, 69,000। फिर हाउस बी का करना है कैलकुलेशन। हाउस बी में क्या है, हाउस बी में म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, म्युनिसिपल वैल्यू है 48,000। फेयर रेंट कितना है, 60,000। दोनों में से जो बड़ा होगा उसी को लेना है। तो है कितना, 60,000। कितना लेंगे, 60,000। अब देखना है स्टैंडर्ड रेंट कितना है। तो स्टैंडर्ड रेंट है, हाउस बी का स्टैंडर्ड रेंट है 72,000। लेना है 72,000। दोनों में से जो छोटा होगा, ध्यान देना है, ये आपका क्या निकल गया है, फेज 1
इसको क्या बोलते हैं, फेज वन। फेज वन और स्टैंडर्ड रेंट दोनों में से जो छोटा है, मतलब 60,000 और 72,000 में जो छोटा है उसी को लेना है। तो छोटा क्या है, 60,000। अब ध्यान देना है कि एक्चुअल रेंट कितना है। तो एक्चुअल रेंट 54,000 है। एक्चुअल रेंट कितना है, 54,000 है। तो अब यहाँ पे एक्चुअल रेंट को लेना है, देखते हैं। 54,000 ये क्या आया था, ये आया था फेज टू। अब ध्यान देना है कि फेज टू का अमाउंट मतलब 60,000 और एक्चुअल रेंट में जो बड़ा है उसी को लेना है। वो आपका क्या हो जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो है क्या, 60,000 बड़ा है। क्या बड़ा है, 60,000। इसको ले लेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। हाउस डी का ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना हो जाएगा, 60,000। 60,000 में क्या लेस करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स। तो म्युनिसिपल टैक्स कितना है, 4800 को लेस कर देंगे तो इसका निकल जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। कितना निकल के आ जाएगा, 55,200। 55,200 निकल के आएगा नेट एनुअल वैल्यू। हाउस सी का म्युनिसिपल वैल्यू है कितना, 36,000 और फेयर रेंट कितना है, 45,000। बड़ा क्या है, बड़ा है 45,000 की लेना है। फिर देखना है स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 42,000। तो जो छोटा है उसी को लेंगे। तो अब यहाँ पे छोटा आपका 42,000 है, तो 42,000 को लेंगे। अब देखना है एक्चुअल रेंट का। तो एक्चुअल रेंट कितना है, 40,000। तो जो बड़ा होगा उसी को लेना है। 42,000 और 40,000 में जो बड़ा है उसी को लेना है। तो बड़ा क्या है, 42,000। ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया ये क्या हो गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। 42,000 क्या हो गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। म्युनिसिपल टैक्स को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। म्युनिसिपल टैक्स है कितना, 3600। 3600 को लेस कर देंगे। क्या निकल के आएगा, आपका नेट एनुअल वैल्यू निकल के आ जाएगा 38,400। अब हाउस डी का करना है। तो हाउस डी में म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, म्युनिसिपल वैल्यू है 96,000 और फेयर रेंट कितना है, फेयर रेंट है 1,16,000। जो बड़ा है उसी को लेना है। तो 1,16,000 बड़ा है। अब ध्यान देना है कि फेयर रेंट कितना है, फेयर रेंट 1,15,000 है। तो जो छोटा है उसी को लेना है। छोटा क्या है, 1,15,000। अब ध्यान देना है कि एक्चुअल रेंट कितना है। तो एक्चुअल रेंट 1,20,000 है। तो जो बड़ा रहता है उसी को लेते हैं। बड़ा क्या है, 1,20,000। तो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना हो जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 1,20,000 हो जाएगा, 1,20,000। अब इसमें क्या करना है, म्युनिसिपल टैक्स को लेस कर देना है। तो म्युनिसिपल टैक्स है कितना, 9600। 9600 को लेस कर देंगे। निकल के क्या आएगा, नेट एनुअल वैल्यू कितना हो जाएगा, 1,10,400। ये हो गया आपका क्वेश्चन 3।